SWFCS अध्यक्षा श्रीमती अर्चना सिंह और सचिव श्रीमती सुचेता मोहंती को ये संगति साथ में मनाने का मौका देने के लिए धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद अर्चना जी और सुचेता जी। के लिए विषय है दुनिया में मसीह की उपचारात्मक शांति बांटना, शेयरिंग क्राइस्ट हीलिंग पीस इन द वर्ल्ड। इस वर्ष की थीम सर्कल ऑफ प्रेयर COP 28 से प्रेरित है। हमारा संसार जिससे परमेश्वर इतना प्रेम करता है बहुत कष्ट में है। मसीह की शांति जो चंगा करती है और सुधारती है, इसे संपन्न होने के नाते हमारा उद्देश्य इस उपहार को अपनी दुनिया में बांटना है। परिस्थितिक संकट, युद्ध, संघर्ष और स्त्री हत्या ये 3 मुद्दे हैं जिन्हें इस विषय के माध्यम से संबोधित करना चाहते हैं। जो पीड़ित है, जिन्हें जानबूझकर चुप कराया गया, जो अपनी बात नहीं कह सकते, जैसे हमारी प्राकृतिक दुनिया और जानवर, हमें इनकी पुकार सुनने और समझने के सुरक्षित स्थानों की आवश्यकता है। सुनने के लिए, शांत होने की, परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन के लिए खुद को खोलने की आवश्यकता है। आपको यह आराधना सार्थक, प्रेरणादायक और एक शिक्षाप्रद अनुभव को हम हर साल नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह रविवार के दिन अपने चर्चों में एक साथ न्यूनतम सिक्के की संगति FLC मनाते हैं। धन्यवाद। न्यूनतम सिक्के की संगति में आप सबका स्वागत है। न्याय, शांति और सुलह के लिए प्रार्थना के विश्वव्यापी पारिस्थितिक आंदोलन में सहभागी होने पर सबका अभिनंदन। आओ पीड़ित मानवता के साथ एकता और एकजुटता व्यक्त करने न्यूनतम सिक्के की संगति प्रार्थना मीनिंगफुल करें। पठानकोट ग्रुप में ये FLC सर्विस की डाली है। आप उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके पास है, और गाना भी डाला है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। हम अभी प्रस्तुत Amen.
आई महिला एक साथ एक उद्देश्य लेकर आई है, मसीह की उपचारात्मक शांति का संदेश बांटना। बाइबल में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में प्रभु पर विश्वास रखकर प्रेम और मेल का मार्ग चुना। आज हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर यह प्रस्तुत कर रहे हैं विश्वास की महिलाएं, शांति की दूत। शांति की आवाजें। मरियम वह युवती है जिसने प्रभु की इच्छा को स्वीकार किया और संसार में शांति लाने वाले यीशु को जन्म दिया। मैं प्रभु की दासी हूँ, जो कुछ तू कहेगा वैसा ही हो। मेरे गर्भ से आने वाला बालक सबको शांति देगा। आज्ञाकारिता से शांति शुरू होती है। रूत जो अपनी सास नाओमी के साथ परदेश गई, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। प्रेम में सच्ची शांति है। अभिनय जिसने अपनी समझदारी से युद्ध को टाल दिया। राजा दाऊद, कृपा कर अपना क्रोध त्यागो, नाबाल की मूर्खता को क्षमा करो। शांति का मार्ग वही चुनता है जो अपने हृदय पर नियंत्रण करता है। एस्तेर जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए साहस दिखाया। यदि मैं न बोलूं तो कौन बोलेगा? प्रभु ने मुझे इसी समय के लिए चुना है। शांति तब आती है जब हम न्याय के लिए खड़े होते हैं। हन्ना जिसने अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदल दिया। मैं परमेश्वर की दासी अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करो। हे प्रभु, मेरी पुकार को सुनो। हन्ना के मन में शांति है। वह प्रभु के चरणों में झुकी, प्रभु से प्रतिज्ञा की। मरियम मगदलिनी जिसे प्रभु ने क्षमा किया और जो यीशु के पुनरुत्थान की पहली साक्षी बनी। जिसने मुझे क्षमा किया उसने मुझे शांति दी। मैं अब डरूंगी नहीं, प्रेम में जीती। प्रेम से नया जीवन पाया, अपनी निष्ठा से सबको विश्वास और शांति का संदेश दिया। दबोरा एक साहसी भविष्यवक्ता और न्यायाधीश जिसने परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखकर अपने लोगों को युद्ध से मुक्ति दिलाई। उठो,
प्रभु तेरे साथ है, विश्वास में ही विजय और शांति है। मार्था जो मेजबानी की सेवा में लगी रहती थी, बहुत सी बातों के लिए व्यस्तता, चिंता करती और घबराती थी। सेवा और भक्ति दोनों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। परमेश्वर के साथ सीधा संबंध और उनके वचन का सुनने से शांति प्राप्त होती है। सेवा करने के साथ व्यक्तिगत और आध्यात्मिक संबंध रखने से घर और परिवार में शांति होती है। एलिजाबेथ जिसने अपने बुढ़ापे में यीशु के लिए रास्ता बनाने वालों को जन्म दिया। ईश्वर का वादा कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर पर भरोसा और आशा बनाए रखें। जब हम प्रतीक्षा में धैर्य रखते हैं, तब हृदय में शांति जन्म लेती है। फीबे जिसने प्रारंभिक कलीसिया में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और प्रभाव को उजागर कर किया है। मैं प्रभु की सेविका हूँ। मैंने चर्च में सेवा और नेतृत्व किया। जब हम दयालुता और परोपकार के कार्यों में शामिल होते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तब सच्ची शांति बढ़ती है। मदर तेरेसा। हाँ प्रभु, मुझे बनाइए अपने शांति का साधन। जहाँ द्वेष है वहाँ प्रेम दो, जहाँ निराशा है वहाँ आशा जगाओ, जहाँ अंधकार है वह प्रकाश फैलाओ। सुना मैडम, आप रख सकते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं। और रूबी मैडम, बाइबल स्त्रियां हमें याद दिलाती है कि शांति केवल शब्द नहीं, वह हमारे जीवन की राह है, मार्ग है। मरियम ने सिखाया शांति मुझसे शुरू होती है। आज्ञाकारिता में शांति है। रूथ ने बताया, जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है। निष्ठा में शांति। अबीगैल। जहाँ क्षमा है वहाँ मेल है। बुद्धि में शांति। एस्तेर। जहाँ धैर्य है वहाँ आशीर्वाद है। न्याय से शांति। हन्ना। जहाँ प्रार्थना है वहाँ शांति है।
प्रार्थना से शांति। मरियम मगदली, जहाँ न्याय है वहाँ प्रभु का राज्य है। पश्चाताप से शांति। दबोरा ने दिखाया, जहाँ सेवा है वहाँ ईश्वर का प्रेम है। नेतृत्व में शांति संभव है। मर्था ने सिखाया, जहाँ दया है वहाँ मुस्कुराहट खिलती है। सेवा में शांति। एलिजाबेथ ने सिखाया, जहाँ विश्वास है वहाँ विजय है। विश्वास से शांति आती है। फीबे ने जिया, जहाँ एकता है वहाँ प्रभु की उपस्थिति है। मदर तेरेसा ने कहा, जहाँ करुणा है वहाँ ईश्वर है। सब अभी दीपक जला सकते हैं और ऊंचा करके सब साथ में बोलेंगे, प्रभु हमें अपनी शांति का साधन बना। सब साथ में, प्रभु हमें अपनी शांति का साधन बना। अभी बुझा सकते हैं, बाद में फिर से जला सकते, चाहिए तो रख सकते हैं, जला के हुए रख सकते हैं। आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ये सभी नारी है जो तेरे शांति के बीच इस धरती पर बो रहे हैं। मैं हूँ विश्वास शांति दूत जो प्रभु की इच्छा में सदा हाँ कहती हूँ। रूथ, मैं हूँ समर्पण की शांति दूत जो प्यार और बलिदान दिखाती है। अभिनय, मैं हूँ प्रतिष्ठा की शांति दूत जो ईश्वर की योजना पर भरोसा रखती हूँ। एस्तेर, मैं हूँ साहस की शांति दूत जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहती हूँ। हन्ना, हम में प्रार्थना की शांति दूत जो आंसुओं से भी आशीर्वाद मांगते हैं। मरियम मगदली, मैं हूँ क्षमा और पश्चाताप की शांति दूत जब हृदय प्रेम से बढ़ता है तो मन में शांति बसती है। एलिजाबेथ, दबोरा, मैं हूँ न्याय और साहस की शांति दूत। सच्ची शांति वही पनपती है जहाँ सत्य और धर्म की जीत होती है। मार्था, मैं हूँ सेवा और समर्पण की शांति दूत। हर सेवा का कार्य शांति का एक दीप जलाता है। एलिजाबेथ, मैं हूँ विश्वास और धैर्य की शांति दूत। विश्वास से भरा जीवन और शांति से बना हृदय बनता है। फीबे, मैं कला और सहायता की शांति दूसरों के दुख बांटने से सच्ची शांति मिलती है। मदर तेरेसा,
में दुख और नफरत है, तब तक हम तेरी शांति दूत बनकर तेरी ज्योति फैलाते रहेंगे। मदर टेरेसा। जब तक संकट में दुख और नफरत है, तब तक हम तेरी शांति दूत बनकर तेरी ज्योति फैलाते रहेंगे। हर बाइबल स्त्री ने अपने जीवन में शांति का प्रकाश जलाया, ईश्वर की शांति को संसार तक पहुंचाया। हे प्रभु, जहां भय है वहां प्रेम मिलेगी, जहां अंधकार है वहां प्रकाश है, जहां निराशा है वहां आशा है, और जहां दुख है वहां सांत्वना है। हमें बनाना तेरी शांति का साधन। तेरी ज्योति लेकर तेरे मार्ग पर चलेंगे, जैसे बाइबल की महिलाओं ने अपने विश्वास से शांति फैलाई, वैसे ही आज हम अपने घर, समाज और कलीसिया में शांति दूत बने। सप्तन दीपक जलाएंगे। मेरे इस प्रकार हर नागरिक हृदय में ईश्वर की शांति का दीपक जो सदा जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे, प्रेम में, सेवा में, शांति में।
महिमा FLC